माननीय काशीराम जी ने एक टाइम पे एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा उन्होंने शोषितों के लिए, वंचितों के लिए और दलितों के लिए दिया था। लेकिन आज मैं 2025 में जब मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ तब मुझे ये नारे का मतलब समझ में आता है। नो डाउट इस वीडियो की शुरुआत मैंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से की है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की काली सच्चाई बताने वाली हूँ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाने वाली हूँ आपको तानिया मित्तल से। तानिया मित्तल बिग बॉस में गई है और वहां जाके जो ब्लंडर कर रही है उसके ऊपर मैंने पहले ही कई बार बात की है। तानिया मित्तल जी ने बार बार कहा कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। छोटी जगहों पे रह रही हो ना, तो पहली बार इतनी छोटी जगहों पे रह रही हो ना, तो कहाँ रहते हो फुल लाइक कितने बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर मतलब जैसे जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारा अटैच। उन्हें नहीं पता फ्रिज कैसे खोलते हैं, उन्हें नहीं पता झाड़ू कैसे लगाते हैं, उन्हें नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं, उन्हें नहीं पता बाल कैसे धोते हैं। कुल मिला के वो अपने आप को इतना ज्यादा सुप्रीम दिखा रही है जिसकी कोई हद नहीं। एक शायरी यहाँ पे मुझे याद आ जाती है कि जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ये लाइन तानिया मित्तल पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि वो जो अपने आप को दिखा रही है एक्चुअल में वो बिल्कुल वैसी है ही नहीं। वो बार बार अपने आप को प्रिटेंड कर रही है कि मैं छोटे शहर ग्वालियर से आती हूँ और मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ग्वालियर से हूँ। पहली बात तो क्या छोटा शहर है ग्वालियर। अमजद अली खान कहाँ से आते हैं? ग्वालियर से। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार कार्तिक आर्यन कहाँ से आते हैं? ग्वालियर से। पीयूष मिश्रा कहाँ से आते हैं? ग्वालियर से। विवेक अग्निहोत्री कहाँ से आते हैं? ग्वालियर से। जावेद अख्तर कहाँ से आते हैं? ग्वालियर से। ये तो मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात कर रही हूँ। ग्वालियर ने हमारे देश को क्या दिया उसकी बात तो मैंने अभी की ही नहीं। सिंधिया राजघराने कहानी में आपको बताने लग जाओ ना तानिया जी, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने छोटे शहर से आती थी। और तानिया जी जो आप अपने घर का फ्लैक्स कर रहे हैं ना, मैंने जेन्युइनली में सिंधिया जी का घर देखा है, सिंधिया जी का पैलेस देखा है। उसके मुकाबले भी कुछ हो सकता है। सीरियसली मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, उसके मुकाबले भी कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी सिंधिया जी कभी भी फ्लेक्स करते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन आपका भगवान जाने कितना बड़ा घर है जो आप अभी तक फ्लेक्स कर रही हैं। खैर हम वापस अपने कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि जो सोशल मीडिया सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं वो एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। इन्होंने एक अपना बबल बना रखा है जिसमें इनको ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा बड़े हैं। और इस चीज में इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इनके पास जो फॉलोइंग होती है, जो नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, जिस चीज को सरकार ग्रैब करना चाहती है और उसके बाद जो फैसिलिटीज देती है इनको, इसी चीज का काला सच मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन्हीं फैसिलिटीज के कारण इनका एरोगेंस बढ़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ता है। तानिया मित्तल को कुंभ के टाइम पे वीवीआईपी प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? क्या तानिया मित्तल एक लौती ऐसी इन्फ्लुएंसर थी? सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। स्पिरिचुअल कंटेंट बनाने वाले लाखों इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ तानिया मित्तल को इस तरीके का प्रोटोकॉल दिया गया। और यही कारण है, सिर्फ इसी कारण की वजह से तानिया मित्तल बिग बॉस में जाके पूरे शहर का नाम खराब कर रही है। अब सोचिए ना, अगर इनको ये फैसिलिटीज नहीं दी जाती तो इनको पता रहता है कि जिस बबल में ये रह रही है वो एक्चुअल में वैसा है ही नहीं। इनको बड़े बड़े नेता बुलाते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनको अच्छी से अच्छी जगह पे वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। और यही एक तरीके का बबल है जो इनको इतना एरोगेंट बनाता है। ऐसा नहीं कि ये चीज सिर्फ भाजपा कर रही है या सिर्फ भाजपा के लोग कर रहे हैं। कई जगह पे आपको कई जगह लोग ऐसा करते हुए दिखेंगे। यहीं पे हम बात कर ले समाजवादी पार्टी की, तो भाई क्या समाजवादी पार्टी के पास इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे? जितना मैं जानती हूँ समाजवादी पार्टी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी उनको प्रवक्ता के लिए कौन मिलता है? अदनान शेख। अदनान शेख जिसने गंदी गंदी गालियां दी है इंटरनेट पे, एंटी इंडिया कंटेंट बनाया है, हिंदू मुस्लिम हार्मोनी को खराब करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी स्टेज दिया जाता है अदनान शेख को समाजवादी पार्टी के द्वारा। सबके मुझसे इनके बारे में बहुत तारीफ सुना था। फर्स्ट टाइम मिला हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी दुआएं रहेंगी सर के लिए आगे, और इंशाल्लाह आपकी जो इलेक्शन आए वो आप लोग के इंशाल्लाह फेवर में। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगी, जिनका नाम है जोगिंदर। खारा भाई जोगिंदर ने क्या कंटेंट बनाया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई सब्जी खत्म हो गई थी घर में, सब्जी। ये व्यक्ति गिव अवे के नाम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक दिन कर रहा है, ना सिर्फ एक दिन ना 2 दिन, ये डेली ऐसा चीज करता है। देखते हैं आज ये 50,000 रुपए किसको मिलता है और किसकी किस्मत खुलती है। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ तो आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा आज। ये जो प्रमोशंस करता है ये 100% फेक होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे नेताओं को इसमें होप दिख गया। ये व्यक्ति प्रॉपर पुलिस लेके घूमता है अपने साथ, मतलब हमारे टैक्स का पैसा इस तरीके के लोगों पे खर्च किया जा रहा है। मैं प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी एक बंदा उनके कंटेंट को जस्टिफाई कर सकता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उसके बाद भी थारा भाई जोगिंदर को जो सम्मान मिल रहा है उसकी कोई हद नहीं। अभी हाल ही में थारा भाई जोगिंदर राजस्थान गए थे और राजस्थान में जाके उनको जो सम्मान मिला वो देख के मजा आ गया। राजस्थान के मंत्री ने इनको अपने ऑफिस में बुलाया, इनको पगड़ी पहनाई, इनको माला पहनाया, इनका खूब स्वागत किया।
लेकिन मेरा फिर से एक सवाल है कि भाई थारा भाई जोगिंदर का ऐसा क्या कंटेंट है, क्यों इसको इतना सम्मान दिया जा रहा है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई बार बात कर चुकी हूँ, ये बच्चा अभिनव अरोरा कार में आ रहा है और फ्लेक्स करते हुए बता रहा है कि भाई कथा यहाँ पे होगी। राधे राधे, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मौसम बारिश वाला तो हो ही रखे, लेकिन राधा रानी की कृपा की बारिश होगी 31 अगस्त परसों राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 10 बजे। जी हाँ, यहीं पर मिलिएगा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। राधे राधे। और इनफैक्ट आज की डेट में ये व्यक्ति कथा भी करने लगा। ध्रुव राठी ने बहुत पहले क्लेम किया था और आज एक्चुअल में उसके बाद सच हो गई। ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट अभिनव अरोरा से भी बड़े बड़े नेता मिलते हुए दिख जाएंगे आपको। दिल्ली की सांसद बासुरी स्वराज जी, भाई इनका इतना सम्मान करती है जिसकी कोई हद नहीं। प्राप्ति इतनी कम उम्र में। कुल मिला के आपको इतनी देर में अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। देखिए, आज के डेट में गधे से गधे इन्फ्लुएंसर, अनपढ़ से अनपढ़ इन्फ्लुएंसर पढ़े लिखे लोगों को स्पीच देने जा रहे हैं। आज की डेट में ये इन्फ्लुएंसर्स पढ़े लिखे लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मोटिवेटेड रहना चाहिए, जो कि ये दोनों ही फील्ड अलग है, दोनों ही लीग अलग है। आज की डेट में अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ गए तो इसका ये मतलब कहीं भी नहीं होता कि भाई आपकी IQ भी बढ़ गई है। आज की डेट में अगर कोई बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके ज्यादा फॉलोअर्स है उसका ज्ञान उस UPSC बच्चे से ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं ने इस चीज को टारगेट कर रखा है। जो व्यक्ति जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स देखता है उसको ऑडियंस को वो ग्रैब करना चाहता है। बॉलीवुड के एक सिंगर है टोनी कक्कर, और आज के डेट में मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज के डेट में ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम इनके पिछले टाइम को देखें तो इन्होंने टिकटॉक वालों को असली स्टार बनाया है। मतलब उस टाइम पे टिकटॉक पे जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होते थे वो टोनी कक्कर के सॉन्ग में आपको जरूर देखने को मिलता था। कुल मिला के टोनी कक्कर ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसी तरीके की चीज को देखें तो आपको बादशाह में भी ये चीज देखने को मिल जाएगी और भी कई सारे लोग हैं जो सेम चीज करते हुए नजर आएंगे। एक टाइम पे रानू मंडल को बहुत ज्यादा फेमस किया गया था और फिर उसके बाद हम ही लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा एरोगेंस है। अगर आप किसी को भी बिना मतलब का हाइप दे देंगे, अचानक से उसको इतना ज्यादा हाइप दे देंगे तो भाई उसके अंदर एरोगेंस आएगा ही। ह्यूमन नेचर के बारे में आप कभी पढ़ो, ये ह्यूमन नेचर है भाई। अगर आप किसी भी व्यक्ति का हद से ज्यादा तारीफ करेंगे ना तो वो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। सेम चीज उस टाइम पे रानू मंडल के साथ हुई थी और आज के डेट में सेम चीज मोनालिसा के साथ हो रही। आज मोनालिसा को हमने हीरोइन बना लिया, क्यों? क्योंकि उसकी आंखें अच्छी थी। और आने वाले टाइम पे अगर ये लड़की कोई ब्लंडर कर देती है तो वो हम ही लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई ये लड़की या किसी भी आ जाए लड़की को हम इन्फ्लुएंसर बना देते हैं या फिर बना देते हैं। यहाँ पे हमें खुद को समझना पड़ेगा, हमें किस चीज को स्टार बनाना है, किसको नहीं बनाना है। क्योंकि जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे तब तक हम क्रिंज को ही ग्लोरीफाइड करते रहेंगे। आज की डेट में अंजलि अरोरा जो सिर्फ कच्चा बादाम के नाम पे फेमस हुई है, वो क्लेम करते हुए नजर आ रही है कि वो माँ सीता के रोल में प्ले करेंगी। फिल्मों के बारे में क्या सोचते हो? मतलब क्या मूवी आ रही है आपकी जी 2025? रामायण। आई एम प्लेइंग एज अ सीता। यू आर प्लेइंग सीता माँ का रोल। अच्छा मिलेगा। सीता का रोल पाना कैसा लग रहा है? मतलब आप जेन्युइनली सोचिए, एक अंजलि अरोरा और वो माँ सीता का रोल, मतलब इससे ज्यादा इंसान और क्या नीचे गिर सकता है। और यहाँ पे मैं अंजलि अरोरा की गलती नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं अपनी और आपकी गलती बता रही हूँ जो इस तरीके के लोगों को ग्लोरीफाइड कर रहे हैं। हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, हिस्सेदारी उसकी बढ़नी चाहिए जो समाज के सुधारक का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति समाज के सुधार का काम कर रहा है, अगर उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है तो नो डाउट हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास पता नहीं कौन से फॉलोवर है, कहाँ के फॉलोवर है, हमें उनको भगवान नहीं मानना चाहिए। बाकी अब मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है, अब वो चीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।